नमस्कार, इंडियन न्यूज़ में आपका स्वागत है। एससी वर्गीकरण के विरोध में मंगलवार को जनता मंच पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लोग हुए एकजुट। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुभाष बिहारी है। मैं भारतीय शोषित सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आज जो ये बैनर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से एससी एसटी एकता को खंडित करने का जो प्रयास देश के प्रधानमंत्री जी के बयानों के द्वारा समाज में परोसा, उसके विरोध में ये तेलंगाना आंध्र प्रदेश से लोग आए हैं और यह आंदोलन पूरे देश में चलेगा कि बाबा साहब के संविधान के माध्यम से जो हमें अधिकार दिया गया है, उस अधिकार को अलग अलग वर्ग में बांट करके जो हमें कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है, उस प्रयास को सरकार का सफल होने नहीं देंगे। इसके विरोध में आज ये धरना प्रदर्शन हुआ है। हमारा एससी एसटी एकता जो है उसको कोई भी ताकत खंडित नहीं कर सकता। हमारा जो अधिकार है उससे हमें कोई बाधित नहीं कर सकता। बाबा साहब के संविधान को कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसका संदेश देने हम लोग भारत सरकार को आए हैं। लगभग कितनी संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं? आज हम लोग चूँकि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दूर से आए हैं और जितने भी लोग आए हैं ये सब जनप्रतिनिधित्व हैं। ये एक समूह नहीं है, भीड़ नहीं है। भीड़ हम लोग पूरे राज्य में, देश के सभी राज्यों में जाएंगे और एससी एसटी के नेता को जगाने का काम करेंगे। जो जनप्रतिनिधित्व का काम करते हैं उनको जगाने का काम करेंगे और उसके माध्यम से अगर सरकार ने इस तरीके की हुई तो किसी भी राज्य का या दिल्ली की सड़कों पर कोई जगह नहीं होगा जहां आदमी खड़े होने की गुंजाइश हो। इसलिए सरकार हमारी ताकत को ललकारे नहीं। हमारी ताकत को अगर ललकारा तो देश में बहुत बड़ी तबाही आ जाएगी और एससी एसटी खामोश रहता है। हम संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें कोई छेड़े नहीं। अगर छेड़ेगा तो हम किसी भी हालत में उन्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। जैसा कि आपने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तो वहाँ पर आपने किसी प्रकार का आंदोलन किया था? देखिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का ये हम भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने वहाँ जाके बयान दिया था कि एससी को हम वर्गीकरण में बांटेंगे। हम वो संदेश देने आए हैं, एक चुनौती देने आए हैं कि आपने हमें एससी एसटी वर्ग को अगर अलग अलग वर्ग में बांटने की हिम्मत भी किया, सोचा भी, तो देश में तबाही मच जाएगा जिसका आप जिम्मेवार होंगे। जी, कब बयान दिया था वैसे? ये अभी जो 5 राज्यों का चुनाव हुआ था, उस चुनाव में इन्होंने मंच से संबोधित किया कि हम एससी एसटी वर्ग को तोड़ेंगे, कम करेंगे, अलग अलग वर्ग में बांटेंगे। तो ये जो एससी एसटी के वर्ग को अलग अलग क्षेत्र में बांट करके उनकी एकता को कमज़ोर करने का प्रयास है, वो प्रयास उनका सफल होने नहीं देंगे। जी, किन किन प्रकार की समस्या आती है अगर वो बांट दिया जाएगा तो? देखिए, एससी एसटी का तो समस्या ही समस्या है। आज देश के जहां आप 75वां वर्ष महोत्सव मनाते हैं, वहां आप एससी की महिलाओं को नग्न करके मणिपुर में घुमाते हैं। सरकार उस पर एक शब्द नहीं बोल पाया, प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोल पाया और बेशरम मुख्यमंत्री को उन्होंने आज तक निष्कासित नहीं किया। 75वां महोत्सव मनाते हैं आप और वहाँ आप मध्य प्रदेश में एससी के चेहरे पे, आदिवासी के चेहरे पे पेशाब किया जाता है। क्या महोत्सव मनाते हैं? चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जहाँ मानवता को तार तार करने का मनोवादी विचारधारा आज भी जिंदा है। एससी एसटी की महिलाओं का रोज़ रेप हो रहा है, एससी एसटी महिलाओं को रोज़ नग्न करके घुमाया जा रहा है, एससी एसटी के ऊपर रोज़ उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसके ऊपर उसके अधिकारों का हनन हो रहा है। तो वो हनन हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आपकी क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार हमें दिया जाए। हमारा भी समाज में सम्मान से जीने का अधिकार है, क्योंकि इस देश का मौलिक हम लोग हैं वासी। इसलिए हम लोगों के ताकत को, हमारे अधिकार को कोई खंडित ना करे। आगे क्या कार्रवाई की जाएगी अगर मांगे पूरी नहीं हुई? सरकार ने अगर किसी भी तरीके का हमारे अधिकार के साथ छेड़छाड़, हमारे व्यवहार के साथ या हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न किया तो हम चुप रहने वाले अब नहीं हैं। हम लोग इसका विरोध करेंगे और हमारी मांग है कि एससी एसटी का जो मौलिक अधिकार है वो उनको दें। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। अब एससी एसटी के लोग, चूँकि हम लोग सहने वाले लोग होते हैं, बर्दाश्त करने वाले लोग होते हैं, लेकिन किसी चीज़ को जब बहुत ज़्यादा हो जाता है वो फिर हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी ताकत के साथ